G20 समिट के पहले दिन भारत का शेर दहाड़ा दिल्ली में बैठकर चला ऐसा दांव चीन को मीलों पीछे पछाड़ा। खाली कागज पर जब पीएम मोदी ने किया हस्ताक्षर, बाइडेन और सुनक ने भी माना पीएम मोदी हैं सबसे ताकतवर। जिन देशों को शी जिनपिंग ने समझा था अपना गुलाम, पीएम मोदी ने दिया उन देशों को सबसे बड़ा सम्मान। चीन अफ्रीका के जिस इलाके में अपने सैनिक और मिलिट्री इंडस्ट्री में जुटा है, मोदी ने नई दिल्ली में बैठकर चीन का चक्रव्यूह भेद दिया। समंदर से दूर हीरे और सोने की खदानों में चीन के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मोदी की वजह से अब वहां ताला लटकेगा। माली, नाइजर, बुर्किना फासो और गिनी में चीन बहुत ताकतवर था। मोदी के एक दस्तखत से अब चीन आपकी सोच से भी ज्यादा नुकसान झेलने वाला है। इतना ही नहीं, जिस अफ्रीका में चीन अपना हथियारों का जखीरा लेकर पहुंच गया, वहां से मोदी ने सारा सामान पैकअप करवा दिया है। नाइजीरिया, अंगोला से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक मोदी का नाम जपा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि मोदी ने आखिर क्या जुबा कर दिया है। नई दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन के पहले दिन ही नरेंद्र मोदी ने दुनिया बदल देने वाला फैसला किया है। अपने एक दस्तखत से मोदी ने वो काम कर दिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 10 साल से शी जिनपिंग जिस मिशन को पूरा करने में जुटे थे, 10 सेकेंड में मोदी ने जिनपिंग के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। अगले 120 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि मोदी ने दुनिया के लिए कितना बड़ा काम कर दिया है। बीते 10 सालों में शी जिनपिंग ने अफ्रीका के कई देशों को कर्ज देकर उन्हें दिवालिया बना दिया। कर्ज बढ़ता गया और अफ्रीकी देश कर्ज नहीं चुका पाए तो जिनपिंग और चीनी लोगों ने अफ्रीका के कई देशों पर दबदबा बढ़ा लिया। वहां की सरकार में घुस गए, सोने और हीरे की खदानों पर कब्जा जमा लिया। लेकिन मोदी ने G20 समिट के पहले दिन ही जिनपिंग की 10 साल की मेहनत का गुब्बारा फोड़ दिया। मोदी ने इस शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के नेताओं से कहा है कि आप सभी के समर्थन से मैं अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद हॉल में सभी नेता तालियां बजाने लगे, टेबल थपथपाने लगे। मोदी के फैसला दुनिया को बदलने वाला इसलिए है क्योंकि अफ्रीकी यूनियन में 10, 20 और 30 नहीं बल्कि पूरे 55 देश हैं। जी हां, पूरे 55 देशों को लीड करने वाले संगठन को मोदी ने एक झटके में ही G20 में शामिल कर लिया है। जैसे ही नई दिल्ली से खबर बीजिंग पहुंची, शी जिनपिंग चकरा गए क्योंकि 55 देशों को एक साथ G20 में जोड़कर मोदी ने बाजी पलट दी। G20 में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश हैं जो चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसे में मोदी ने 55 देशों को एक साथ एक कतार में लाकर चीन के चक्रव्यूह को भेद दिया है। एक रिपोर्ट बताती है कि जिनपिंग के राज में चीन ने अफ्रीकी देशों को 134 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज दिया है। रुपए में जानते हैं 134 बिलियन डॉलर कितना होता है? ये रकम बैठती है पूरे 11 लाख करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, 2020 में तंजानिया के राष्ट्रपति को शी जिनपिंग ने 10 बिलियन डॉलर का ऑफर किया था और बदले में एक समुद्री पोर्ट बनाने को कहा था, जिस पर तंजानिया के राष्ट्रपति भड़क गए और कहा कि यह फैसला कोई शराब पीने वाला नहीं हो सकता है। अब मोदी ने अफ्रीका पर छाया चीन का नशा उतार दिया है। अब अफ्रीका भी मोदी मोदी करेगा और तरक्की की राह पर शांति के साथ आगे बढ़ेगा। मोदी ने अफ्रीका के अच्छे दिन ला दिए। कोरोना काल में वैसे भी अफ्रीका ने मोदी किस मिट्टी के बने हैं ये जान लिया था। जिस वक्त कोरोना से अफ्रीका में लोग मर रहे थे, तब मोदी ने भारत की ओर से 50 लाख डॉलर की मदद की थी। 40 से ज्यादा अफ्रीकी देशों को कोविड की वैक्सीन भी भेजी थी, वो भी भारतीय वैक्सीन। ब्लू रिपोर्ट।